साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। साथियों, जिस प्रकार से रूस की क्रांति में, जैसे फ्रांस की क्रांति में, अमेरिका की क्रांति के अंदर जिन लोगों का स्थान रहा है, उसी प्रकार से हमारे महात्मा गांधी जी का हमारे भारत की राजनीति में, यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति में स्थान रहा है। साथियों, जिस प्रकार से फ्रांस की क्रांति के अंदर रूसों का स्थान रहा है, फ्रांस की क्रांति के अंदर रूसों का स्थान रहा है और रूस की क्रांति के अंदर मार्क्स का स्थान रहा है, और अमेरिका की क्रांति और अमेरिका के संविधान के अंदर, संविधान बनाने के अंदर मार्टिन लूथर का जो स्थान रहा है अमेरिका के अंदर, वही स्थान हमारे महात्मा गांधी जी का हमारे इंडिया में रहा है। और ध्यान दो, जिस प्रकार से आंदोलन, जिस प्रकार के सत्याग्रह अहिंसा पे आंदोलन चलाया, बहिष्कार किया, उसी प्रकार से अमेरिका के अंदर भी मार्टिन लूथर ने यह काम किया था। इसलिए अमेरिका का जो गांधी है उसको मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न एक बार पुलिस के एग्जाम में भी आया था। तो साथियों, आज हम महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय के बारे में पढ़ने वाले। ये 1869 से लेकर 1948 का उनका समय रहा है। 2 अक्टूबर 1869 के दिन गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर उनका जन्म होता है। मृत्यु के बारे में बात करते हैं कि मृत्यु कहाँ हुई, तो मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 के दिन नई दिल्ली में होती है। और किस स्थान पर? बिड़ला हाउस के अंदर, बिड़ला हाउस के अंदर। साथियों, जब वो प्रार्थना सभा में जा रहे थे तो उन्हीं का एक मित्र नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। यानी कि ऐसे समय ही गांधी जी हमारी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और ऐसे समय पर यानी कि उनकी मृत्यु का जो कारण था वो है नाथूराम गोडसे था, जो महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी। और ध्यान रहे, उस समय एक छोटी सी एक बंदूक थी उनके पास, नाथूराम गोडसे के पास। उस बंदूक का नाम है बेरेटा पिस्तौल से गोली मार दी थी, और जिसके कारण महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी। अब ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी। पिताजी का नाम करमचंद गांधी है, और मोहनदास गांधी महात्मा गांधी जी का मूल नाम था। अब वहाँ गुजरात में, महाराष्ट्र में क्या है कि पिताजी का नाम बच्चे के आगे, नाम के आगे लगता है, इसलिए उनका जो मूल नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी जी का जो मूल नाम है, जो पूरा नाम है, वो है मोहनदास करमचंद गांधी। क्योंकि ये जो करमचंद है उनके पिता का नाम है, पिता का नाम यहाँ पे आगे लिखा जाता है। ठीक है, गांधी जो है उनका एक गोत्र है ये। तो इनका मोहनदास करमचंद गांधी है, पिता का नाम करमचंद गांधी है। माता देखे तो माता का नाम क्या था? माता का नाम था पुतलीबाई। माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी कौन थी? पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा बाई भी कह सकते हैं, गांधी भी कह सकते हैं। तो कस्तूरबा बाई के साथ महात्मा गांधी का विवाह हुआ था, ये इनकी पत्नी थी। और इनका आगे हम बात करते हैं कि ये जो महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र हुए। महात्मा गांधी जी के कितने पुत्र हुए थे? 4 पुत्र आए थे, वो हुए थे। ये कॉम्पिटिशन के हिसाब से इतना जरूरी नहीं है। आगे बात करते हैं कि एक गुजरात का एक व्यापारी था जिसका नाम
महात्मा गांधी लंदन के अंदर जाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए और वहाँ पर बैरिस्टरी यानी कि वकालत वाली कानून वाली पढ़ाई करने के लिए लंदन जाते हैं और वहाँ से पढ़ाई करके जब भारत वापस आते हैं, उस समय गुजरात का एक व्यापारी, उस व्यापारी का नाम था दादा अब्दुल लाहे। दादा अब्दुल लाहे ने उन्हें एक व्यापार के केस के चक्कर में, व्यापार के सिलसिले में, ठीक है, व्यापार के केस के चक्कर में उनको दक्षिणी अफ्रीका भेजा। कहाँ पे भेजा? दक्षिणी अफ्रीका भेजा था, साउथ अफ्रीका के अंदर। और कौन सी जगह पर? डरबन। कहाँ पर भेजा था? डरबन के अंदर भेजा था 1893 के अंदर। कब भेजा था? 1893 के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि 1893 से पहले महात्मा गांधी जी ने बैरिस्टरी की परीक्षा लंदन से, इंग्लैंड से पास कर ली थी। जैसे ही वो भारत आते हैं तो गुजरात के व्यापारी अब दादा अब्दुल लाह ने एक व्यापार के सिलसिले में उन्हें दक्षिणी अफ्रीका भेजते हैं 1893 के अंदर। और दक्षिणी अफ्रीका में किस जगह पर? डरबन नामक स्थान पर। जैसे ही वो 1893 के अंदर वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक गाड़ी के अंदर जाते हैं, ट्रेन के अंदर, फर्स्ट क्लास। हालांकि उनके पास टिकट थी, लेकिन उनके पास टिकट होते हुए भी वहाँ पर उनके साथ भेद किया जाता है काले और गोरे का, काले व गोरे का भेद किया जाता है, जिसे हम रंग भेद की नीति कह सकते हैं। काले गोरे का भेद किया जाता है, रंग भेद की नीति कह सकते हैं। तो प्रिटोरिया एक जगह है, प्रिटोरिया एक दक्षिणी अफ्रीका में जगह है। वहां पर गांधी जी के साथ अमानवीय व्यवहार होता है। रंग भेद की नीति यहाँ उनको समझ में आती है कि क्या है, काले और गोरे के बारे में भेद होता है, वहाँ पर वो समझे। वो जो ट्रेन जा रही थी, ये ट्रेन जा रही थी, इस ट्रेन के डिब्बे के अंदर वहाँ बैठे थे गांधी जी। जैसे टीटी आया तो कहा कि आपकी टिकट दिखा दी, भाई टिकट है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस डिब्बे के अंदर केवल गोरे लोग ही बैठ सकते हैं, केवल गोरे, यह काले लोगों के लिए अलाउ नहीं है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई गोरे काले का मतलब क्या है, सभी इंसान हैं हम। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो ब्रिटिश लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, जो अंग्रेजी लोग हैं, वो इस डिब्बे में बैठेंगे टिकट लेकर, आप इसमें अलाउ नहीं है, आप भारतीय हैं और आप काले हैं, इसलिए नहीं बैठते। और गांधी जी ने उसका विरोध किया तो गांधी जी को जबरन, मतलब उनको गेट से बाहर निकाल दिया, पटक दिया उनको वहाँ से। तो तब से उन्होंने क्या किया, इस रंग भेद नीति का, इस काले और गोरे जो नीति है, जो रंग भेद की नीति है, इसका उन्होंने क्या किया, विरोध किया। और ध्यान दो, इस विरोध के लिए उन्होंने 1894 के अंदर दक्षिणी अफ्रीका में ही एक संस्था का निर्माण किया, संस्था खोली 1894 के अंदर, एक साल बाद, कि यार ये तो इस तरह से लोग रंग भेद कर रहे हैं, काले गोरे का भेद कर रहे हैं, सब हम इंसान हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उनको पहली बार झटका लगा कि इस तरह से भी लोग, ये लोग अंग्रेज लोग ऐसा करते हैं। तो ध्यान दो, 1894 के अंदर उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और वहां से उन्होंने रंग के आधार पर जो भेद किया जा रहा है, जो काले और गोरे की जो भावना है, उसका उन्होंने वहां पर जबरदस्त रूप से क्या किया था, वहां पर विरोध किया था। और ध्यान दो, उन्होंने जब वो 1906 के अंदर भी दक्षिणी अफ्रीका के अंदर ही थे, 1915 के अंदर 9 जनवरी 1915 के अंदर ये भारत आते हैं। जब 1906 के अंदर जब दक्षिणी अफ्रीका रहते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। आगे मैं आपको बताऊंगा कि भारत में उन्होंने कब किया,
ठीक है, पहली बार भारत में कब किया और वास्तविक रूप से कब किया, किस आंदोलन में किया, ये आपको बताऊं। अभी दक्षिणी अफ्रीका के अंदर पूछा जाए कि दक्षिणी अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया 1906 में। और आपसे पूछा जाए ये भी कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार कहाँ किया, तो यहाँ आएगा। और भारत में पूछे तो 1917 में चंपारण जो भी आंदोलन हुआ था किसान का, वहाँ हुआ था साथियों। आगे बात करते हैं कि महात्मा गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि जो महात्मा जो है महात्मा शब्द के बारे में 3 लोगों के बारे में कहा जाता है कि 3 लोगों ने इनको उपाधि दी थी। पहला है राजवेद, इनका राजवेद था, राजवेद का नाम था कालिदास। क्या नाम था? जीवराम कालिदास, जीवराम कालिदास था, ठीक है। आगे बात करें स्वामी श्रद्धानंद और रविंद्रनाथ टैगोर। ये कहा जाता है कि महात्मा के नाम से उन्होंने, कोई कहता है कि राजवेद जीवराम कालिदास ने इनको महात्मा शब्द से पुकारा सबसे पहले, कोई कहता है कि स्वामी श्रद्धानंद ने इनको सबसे पहले महात्मा शब्द से पुकारा था, कोई कहता है कि नहीं, चंपारण बिहार आंदोलन के समय 1917 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा शब्द कहा है। लेकिन अब वो ऑप्शन के हिसाब से पूछा जाता है कि ऑप्शन में अगर ये है, तीनों ऑप्शन में है और तीनों में ये है, तो हमें यह करना है क्योंकि ये ज़्यादा हावी है। ये रविंद्रनाथ टैगोर वाला ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि ये किसान आंदोलन के पूरे लोगों के सामने कहा था, तो ये प्रसिद्ध है। ये व्यक्ति विशेष कहते रहे आए हैं, लेकिन इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से कहा कि आप तो वास्तव में महात्मा गांधी लग रहे हो, तो ये इनके ऊपर ये जाता है। आपसे पूछा जाए कि उपरोक्त सभी ने कहा, तो उपरोक्त सभी ने कहा, ऐसा है ये। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। तो आपको पता है कि ये जो शब्द है 6 जुलाई 1944 के दिन वो रेडियो प्रसारण पे बोल रहे थे, कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। तब उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी जी है, मोहनदास करमचंद गांधी जी है। तब से हमारे महात्मा गांधी जी को हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, बापू के नाम से जानते हैं। तो ये इनका, और ध्यान दो, इनकी जो जयंती है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के नाम से मनाते हैं और 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये एक सिंपल सा मैंने इनका आपको जीवन परिचय बताया था। नेक्स्ट क्लास आगे करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।